झारखंड में बनेगा नया कानून, अब घर घर आएंगे अधिकारी, हेमंत सोरेन का ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। झारखंड में नया कानून बनेगा, इसके तहत लोगों को अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अधिकारी ही हर पंचायत और हर गाँव में लोगों के घरों तक पहुँच प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करेंगे। गरीब और वंचितों को उनका अधिकार दिलाने में अधिकारी अहम भूमिका निभाएंगे। इस नए कानून के बाद दफ्तरों के चक्कर काटने से झारखंड के लोगों को राहत मिल जाएगी। मुख्यमंत्री शनिवार को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मऊ भंडार के ताम्र प्रतिभा मंच मैदान में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि कई लोगों के जन्म प्रमाण पत्र और खतियान में त्रुटियों के बारे में जानकारी मिली है। चुनाव के बाद इसे दुरुस्त कराया जाएगा। झारखंड आंदोलनकारी दिसोम गुरु को दिया गया सम्मान, बोकारो टाउन हॉल का नाम बदला। झारखंड के बोकारो जिले में स्थित प्रतिष्ठित बोकारो टाउन हॉल का नाम अब शिबू सोरेन स्मृति भवन कर दिया गया है। यह बदलाव राज्य के नगर एवं आवास विभाग ने किया है। नगर एवं आवास विभाग द्वारा निर्मित इस भवन का नामकरण झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिसोम गुरु और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन के नाम पर किया गया है, जिसे बोकारो के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्वर्गीय शिबू सोरेन का बोकारो से गहरा नाता रहा है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान बोकारो कई ऐतिहासिक सभाओं, जन आंदोलनों और रैलियों का केंद्र रहा, जिसमें गुरुजी की नेतृत्वकारी भूमिका अहम थी। उनका निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ था। कोहरे और ठंड का डबल अटैक, आईएमडी ने दी चेतावनी, सावधानी बरते। झारखंड में इस साल सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ जल्दी दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों के लिए ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है। 9 से 11 नवंबर तक सुबह शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। सुबह शाम घना कोहरा छाने से दृश्यता 500 मीटर तक सिमट सकती है। वर्तमान में राज्य का औसत अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगले 72 घंटों में पारा 3 से 5 डिग्री नीचे लुढ़केगा। कोल्हान, संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री तक पहुंच सकता है। सिंचाई पंप के पाइप में निकला 5.5 फीट का कोबरा, पाकुड़ में सर्व मित्र ने किया रेस्क्यू। फुफकार की आवाज से हो रही थी दहशत। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के राजापुर गांव में एक किसान के खेत में सिंचाई पंप के पाइप से अचानक फुफकारने की आवाज आने लगी। किसान खेत में पानी दे रहा था, तभी उसे पाइप के भीतर कुछ हिलने डुलने का आभास हुआ। डरते डरते उसने आसपास काम कर रहे लोगों को इसकी जानकारी दी। आवाज सुनकर ग्रामीणों ने अंदाजा लगाया कि पाइप में बड़ा सांप फंसा हुआ है। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और सभी दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने बिना देर किए वन विभाग से जुड़े सर्प मित्र अशराफुल शेख को सूचना दी। खेत में जमा ग्रामीणों ने तब तक पाइप को छेड़ने से परहेज किया और सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े रहे। लगातार आ रही फुफकार की आवाज से साफ हो गया था कि पाइप में मौजूद सांप काफी बड़ा और खतरनाक है। बोकारो स्टील प्लांट में 2 मजदूर झुलसे, एसएसडी विभाग में काम के दौरान हादसा, मजदूर अमन मरांडी की हालत गंभीर, बीजीएच में इलाजरत। बोकारो स्टील प्लांट में शनिवार देर शाम हुए हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्लांट के एसएसडी विभाग के स्लैग मिल में काम कर रहे 2 ठेका मजदूर झुलस गए। उनमें 31 वर्षीय अमन मरांडी की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। हादसा ए शिफ्ट के दौरान हुआ, जब दोनों मजदूर नियमित कार्य कर रहे थे। अचानक हुई इस घटना से प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई और साथ ही कर्मचारी मौके पर दौड़े। झुलसे मजदूरों की पहचान अमन मरांडी और सरोज कुमार के रूप में की गई है। दोनों एसएन एंटरप्राइजेज के तहत काम करते हैं। अमन का शरीर और चेहरा इतनी बुरी तरह झुलस गया है कि डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। सरोज को भी गंभीर चोटें आई है, हालांकि उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर मानी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही प्रबंधन ने दोनों को पहले प्लांट अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलाया। जामताड़ा में नशेड़ियों का उत्पात, बैंक के गार्ड से लूटपाट की कोशिश, पास के घर में घुस बचाई जान, घर की पत्थरबाजी। जामताड़ा जिले के मिहिजाम स्थित चितरंजन रेलवे स्टेशन से सटा कृष्ण नगर इलाका शनिवार देर रात दहशत में रहा। रात करीब 11:15 बजे शराब के नशे में धुत करीब आधा दर्जन असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया। दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस से उतरते ही इन युवकों ने HDFC बैंक में तैनात सुरक्षा गार्ड राजकुमार को निशाना बनाया और उसके साथ लूटपाट की कोशिश की। राजकुमार
बेकार स्थिति को समझते हुए किसी तरह वहां से भागकर कृष्णा नगर 1 नंबर रोड पर स्थित जयसिंह के घर पहुंचा और मदद की गुहार लगाई। राजकुमार की बात सुनकर जयसिंह तुरंत बाहर आए, लेकिन तभी हमला करने पहुंचे युवकों के झुंड ने उन पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हमले में जयसिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस दौरान वहां मौजूद महिला काजल देवी भी चोटिल हो गई है। अचानक हुए हमले से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। संजीव सिंह फिर मैदान में। कोयलांचल की राजनीति में हलचल, उनकी घोषणा पर सबकी नजरें। कोयलांचल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी हो रही है। झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह, जो 8 वर्षों के जेल जीवन के बाद हाल ही में बरी होकर बाहर आए हैं, अब सक्रिय राजनीति में वापसी करने की योजना बना रहे हैं। वे आज रविवार को महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। 2017 के धनबाद पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में नामजद आरोपी रहे संजीव सिंह को विशेष MP MLA कोर्ट ने 27 अगस्त 2025 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस फैसले के बाद वे जेल से रिहा हुए और अब परिवार व समर्थकों के साथ राजनीतिक रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बिजली बिल भुगतान के लिए लगा शिविर। प्रखंड मुख्यालय की बिजली सब स्टेशन में बिजली बिल भुगतान के लिए शिविर का आयोजन किया गया। विभाग के कनीय अभियंता कमल कुमार ने बताया कि शिविर लगाने का मुख्य मुद्दा डिजिटल बिजली बिल भुगतान को लेकर जागरूक करना था। शिविर में बिजली बिल के लिए मोबाइल को एक्टिवेट करने के लिए 20 आवेदन मिले हैं। उन्होंने भी बताया कि डिजिटल बिल के लिए उपभोक्ताओं को अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब उन्हें आने जाने में हो रही परेशानियों से निजात मिलेगी। घर बैठे अब उपभोक्ता बिल का भुगतान कर सकेंगे। मौके पर विभाग के हेड मिस्त्री जितेंद्र कुमार मौजूद थे। बदमाशों ने दुकानदार से दिन दहाड़े 70,000 रुपए की चोरी की। पेटरवार तेनू चौक पर स्थित सरिया सीमेंट की बालाजी ट्रेडर्स नामक दुकान से अज्ञात बदमाशों ने रविवार को दिन दहाड़े दुकान पर बैठे दुकान मालिक के बड़े भाई नरेश जैन को सम्मोहित कर दुकान की केस काउंटर पर रखे करीब 60 से 70,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। यह घटना रविवार को दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास की है। घटना की सूचना पाकर पहुंचे थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा ने घटना की जानकारी नरेश जैन से प्राप्त कर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। जानकारी अनुसार बालाजी ट्रेडर्स के बड़े भाई नरेश जैन रविवार को दोपहर करीब 2:30 बजे दुकान के कैश काउंटर पर बैठे थे। तभी एक बाइक पर सवार होकर 2 युवक ग्राहक बनकर दुकान में गए और सामान के संबंध में पूछताछ की। उसके बाद कैश काउंटर पर रखे करीब 60 से 70,000 रुपए निकाल कर फरार हो गए। झारखंड में खौफनाक मर्डर, वृद्धा को पत्थर से कुचलकर मार डाला। झारखंड में खौफनाक घटना सामने आई है। यहाँ के पश्चिमी सिंहभूम के सुदूरवर्ती गुदड़ी के आपसी विवाद में वृद्धा की पत्थर से कुचकर हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार शाम की है, जब वृद्धा हाट से अपने घर लौट रही थी। हत्या के बाद आरोपी ने थाने में जाकर पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। गुलीकेरा गाँव के रायदा वन ग्राम टोला में हुई इस वारदात में वृद्धा की बेटी की जान भागने से बची। जानकारी के मुताबिक 70 वर्षीय टुकनी लोमगा शुक्रवार शाम को लोढ़ाई के साप्ताहिक हाट से अपनी बेटी के साथ घर लौट रही थी। राधा वन ग्राम जाने वाली पगडंडियों के पास गोमिया होरो ने उसकी पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। इस दौरान टुनकी की बेटी बचाव के लिए सामने आई, लेकिन आरोपी ने उस पर भी हमला करने का प्रयास किया तो वह मौके से भागकर दूसरे गाँव में रिश्तेदार की यहाँ शरण लेकर अपनी जान बचाई। घटना को अंजाम देते हाट से लौट रहे कई ग्रामीणों ने देखा। गिरिडीह पुलिस ने साइबर क्राइम के ठिकाने पर छापा मारा। मोबाइल, ATM, सिम कार्ड सहित अन्य सामान बरामद, 2 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली डैम के पास शहरपुरा गांव के जंगलों में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। सूचना मिलते ही साइबर थाना गिरिडीह की विशेष टीम सक्रिय हुई और इलाके को घेर कर आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों युवक लंबे समय से महिला लाभार्थियों को निशाना बनाकर ठगी कर रहे थे। जंगल के अंदर से इनका पकड़ा जाना इस बात का संकेत है कि दोनों गुमनाम होकर अपने नेटवर्क को बचाए रखने की कोशिश में थे। पुलिस ने मौके पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं जो इनके साइबर अपराध में इस्तेमाल किए जाते थे।
गुमला में बाइक के सामने आई बिल्ली, हुआ हादसा। हेलमेट नहीं पहनने से सिर में लगी गंभीर चोट। चैनपुर से गुमला आने के दौरान एक्सीडेंट। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र के पोगरा गांव के पास रविवार को एक सड़क दुर्घटना हो गया, जिसमें 24 वर्षीय युवक असित टोपनो की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब अचानक एक बिल्ली सड़क पर आ गई। बाइक सवार उसे बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ा। गिरने के बाद उसके सिर पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई। मृतक असित टोप्पो चैनपुर प्रखंड के कोडकेल गांव का रहने वाला था। परिजनों के अनुसार वह चैनपुर से गुमला की ओर जा रहा था और पोगरा गांव के पास यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।